चलो, फ्लोटिंग रेट नोट का सम, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोटिंग रेट नोट में काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, तो ये बहुत टिपिकल सम है जो आएगा, मतलब कैंडिडेट्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और काफी कॉन्सेप्चुअल भी है। तो फ्लोटिंग रेट नोट का आपको याद है चीज, कि सब फ्लोटिंग रेट नोट तो पार पे ट्रेड होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है जहां पे पार पे नहीं ट्रेड होता है। एक, व्हेन डिस्काउंट मार्जिन एंड कोटेड मार्जिन आर डिफरेंट। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैप एंड फ्लो। ठीक। और फ्लोटिंग रेट नोट कमती वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू स्ट्रेट बॉन्ड। वाई? बिकॉज इसमें जो कूपन अमाउंट होता है वो जनरली बाजार में जो रेट चल रहा है ना वही मिलता है अपने को, तो इसकी वजह से कमती वॉलेटाइल हो जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट बॉन्ड, एंड दिस इज द रीजन वाई फ्लोटिंग रेट नोट हैज कम इनटू पिक्चर। ठीक है, टू कर्ब द वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस। ओके, अब चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। खाली आपको ये याद रखना, चाहे कोई भी फाइनेंस का सम हो, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जैसा जैसा कैश फ्लो है वैसा वैसा डिस्काउंटिंग रेट होगा। अगर आपके कैश फ्लो 3-3 महीने के गैप में खड़े हैं तो आपका डिस्काउंटिंग रेट भी 3 महीना वाला होना चाहिए। 6-6 महीना है तो डिस्काउंटिंग रेट भी 6 महीना वाला होना चाहिए। साल साल वाला है तो डिस्काउंट रेट भी साल वाला होना चाहिए। तो ये चीज भूलना मत, दीज आर ऑल थीमेटिक, थीम वाला चीज, क्या भूल ही नहीं सकते। करेक्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, विद दिस लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। A 2 year floating rate note pays 6 month LIBOR plus 80, LIBOR बोलो whatever, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। करेक्ट। तो चाहे लिबर हो, चाहे हिबर हो, चाहे टिबर हो, चाहे सिबर हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ राइमिंग वाला, ये है राइट। सो सिबर इज साइबेरियन, टिबर इज टोक्यो तिब्बत, राइट। हिबर इज हांगकांग, लिबर इज लंदन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए सारा का सारा मार्केट रेफरेंस रेट है। करेक्ट। ओके, 6 मंथ MRR प्लस 80, तो हमारा स्टाइल क्या है सर? कूपन रेट, कंपनी बोल रहा है 6 महीने का लिबर प्लस 80 बिप्स। कोटेड मार्जिन कितना है? 80 बिप्स। ये तो चेंज होता रहेगा 6 मंथ, और कंपनी देने को तैयार है हर रिसेट डेट पे। आगे जाते हैं। द फ्लोटर, मतलब ये जो फ्लोटिंग रेट नोट है, इज प्राइस्ड एट 97 पर 100 ऑफ द पार वैल्यू। ओ माय गॉड, जनरली पार पे ट्रेड होना चाहिए ना, बट ये 97 पे कमती कमती पे ट्रेड हो रहा है। ओके, द करंट 6 मंथ MRR इज 1%। अभी का रेट कितना है 6 मंथ MRR? 1%। क्या है 6 महीने का है? नहीं, हमेशा लिखने का स्टाइल एनुअल होता है, आपको 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब 1% इंटू 6/12, 0.5% 6 मंथ का रेट, नॉट 1%। ये कॉमन मिस्टेक है जो सारे कैंडिडेट्स करते हैं ज्यादा करके। ओके, अज्यूम 30/360 डे काउंट कन्वेंशन बोल रहा है, 30 डेज अज्यूम करो। द डिस्काउंट मार्जिन फॉर द फ्लोटर इन द बेसिस पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू। क्वेश्चन पहले समझो, अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड होता तो डिस्काउंट मार्जिन कितना होता? 80 बेसिस पॉइंट। क्योंकि अगर पार पे ट्रेड हो रहा है तो लोगों को भी एक्स्ट्रा 80 बिप्स चाहिए, और कंपनी भी एक्स्ट्रा 80 बिप्स ही चाहिए। लोगों को चाहिए 6 मंथ MRR प्लस 80 बिप्स, कंपनी 6 मंथ MRR प्लस 80 बिप्स ही दे रहा है। मेन झमेला है वो प्लस एक्स्ट्रा वाले पार्ट पे, मार्जिन वाले पार्ट पे। तो कंपनी बोल रहा है 80 बिप्स, अगर लोगों को भी 80 बिप्स चाहिए तो 6 मंथ प्लस 0.8, 6 मंथ मतलब 6 मंथ MRR प्लस 0.8, ये आपका कूपन अमाउंट में आ जाएगा। और पुलिंग रेट भी क्या होगा? 6 मंथ MRR प्लस 0.8। ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज है, बेसिकली बोलना ही चाहता हूँ, कूपन अमाउंट और I/Y तो सेम ही होगा, तो बॉन्ड किस पे ट्रेड होगा? पार पे। लेकिन बॉन्ड पार पे ट्रेड नहीं हो रहा है, बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली लोगों को 6 मंथ MRR प्लस 80 बिप्स नहीं चाहिए, 6 मंथ MRR प्लस मोर देन 80 बिप्स चाहिए, तभी जाके तो कूपन अमाउंट 6 मंथ MRR प्लस 80 बिप्स के हिसाब से। लेकिन जो पुलिंग रेट है I/Y, वो कुछ और ही है, वो भी 6 मंथ MRR प्लस 80 बिप्स नहीं है, उससे पक्का ज्यादा है। क्यों मैंने बोला पक्का ज्यादा है? तभी तो बॉन्ड डिस्काउंट पे है। लोगों को ज्यादा चाहिए तभी तो डिस्काउंट पे होता है, एंड लोगों को जब कम चाहिए तो बॉन्ड प्रीमियम पे होता है। अपने को बोल रहा है कि बताओ लोगों को ये जो है ना प्लस, ये प्लस कितना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक। ओके, तो करने का तरीका क्या है? अपन एक काम कर लेते हैं, दो तरीके से बताता हूँ, एक स्मार्ट तरीका, एक कॉन्सेप्चुअल तरीका। तो अपन ये देख लेते हैं ना कि, अच्छा एक बार डाइवर्ट कर रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेट बॉन्ड का बात करता हूं और बोलता है एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 है जो बाजार में 97 पे ट्रेड हो रहा है, 10 साल का बॉन्ड है, कूपन अमाउंट फलाना फलाना है, बताओ ये बॉन्ड कितना यील्ड कर रहा है? तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग बोलते हैं सो वेरी इजी, जो बॉन्ड का प्राइस चल रहा है उसको प्लस माइनस पीवी में डालते हैं, जो बॉन्ड 10 साल के बाद देने वाला है उसको एफई में डालते हैं, जो कूपन अमाउंट मिलने वाला है उसको पीएमटी में डालते हैं, जितने साल का बॉन्ड है, जितना पीरियड उसको एन में डालते हैं, और सीपीटी I/Y करते हैं कैलसी में, तो अपने को एक यील्ड आता। और आप लोग बोलते ये यील्ड है सर, मतलब बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड दिस। तो वैसे ही अपन ये देख लेते हैं ना
बॉन्ड का अपने को, ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का अपने को क्या क्या डिटेल्स है? प्राइस क्या पता है? 97 प्लस माइनस पीवी का आइटम पता है? क्या एफवी पता है? 100 एफवी का चीज पता है? क्या आपने को पीएमटी पता है? हाँ, कंपनी तो बोल रहा है 6 मंथ एमआरआर प्लस 80 बिप्स, इससे पीएमटी निकल जाएगा। तो सर पीवी पता है, एफवी पता है, पीएमटी पता है। क्या आपने को एन पता है? एन, हाँ, देखो 2 साल का बॉन्ड है, हर 6 6 महीने में अपने को कूपन मिल रहा है, मतलब एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। तो एन कितना हो गया? 4। मैंने बोला था ना कैश फ्लो 4 है टोटल, 4 हो गया एन। तो सर पीवी पता है, पीएमटी पता है, एफवी पता है, एन पता है, बचा क्या? आई बाई वाई। तो सीपीटी जैसे ही आई बाई वाई करेंगे ना तो एक फिगर आएगा, बट माइंड वो 6 महीने का होगा। क्यों 6 महीने का? क्योंकि कूपन कैसा कहाँ का खड़ा है? हर 6 6 महीने में। जो आपने कैलसी के पीएमटी में डाला वो हर 6 6 मंथ्स वाला डाला है। तो मैंने बोला था जैसा जैसा कैश फ्लो वैसा वैसा डिस्काउंटिंग रेट। तो आपका सीपीटी आई बाई वाई जो आएगा वो भी 6 महीने का होगा। तो उसको साल का करने के लिए इंटू 2 कर देंगे, तो टोटल एक रेट आएगा। मैं अभी थीमेटिक डिस्कशन कर रहा हूँ, लेवल 1 वालों को याद आ रहा होगा, May 23 वालों को रिकॉल करो। तो जो आपका साल का आ गया आई बाई वाई, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 6 मंथ एमआरआर। देखो 6 मंथ एमआरआर 1%, और आपको पता है ना ये 1% 6 महीने का नहीं है, साल का है। से फॉर एग्जाम्पल आंसर आ गया 3%। सीपीटी आई बाई वाई जो आपने किया ना, उसमें जो फिगर आया उसको आपने इंटू 2 किया, तो आंसर आ गया 3%। ये तो टोटल आ गया टोटल। मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट 6 मंथ एमआरआर प्लस एक्स्ट्रा वाला पार्ट पूछा है ना। आपके कैलसी में सपोज इंटू 2 करने के बाद 3% आया टोटल, इसमें से क्या माइनस करोगे? ये 6 मंथ एमआरआर वाला माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा से फॉर एग्जाम्पल 2%, यही वो कुछ वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट। करेक्ट। अब सिंस आपको कितना समझ में आया, चलो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला अपने को स्टेप ये रहेगा कि सर अपन ये तो देखते हैं ना कि लोग कौन से रेट से पुल कर रहे हैं जिससे प्राइस 97 आ रहा है। तो उसके लिए पीवी डाल देंगे, एफवी डाल देंगे, पीएमटी डाल देंगे, एन डाल देंगे, और सीपीटी आई बाई वाई करेंगे। वो 6 महीने का रहेगा पुलिंग रेट टोटल, क्या रेट से लोग पुल कर रहे हैं। चलो अब मेरे को हेल्प करना, एफवी क्या लिखूं? एफवी 100, क्वेश्चन में बोला है, ये तो कैलसी में आ गया आपको। पीएमटी बोलना, पीएमटी में कूपन अमाउंट होता है। कूपन अमाउंट कैसे बोल रहा है कंपनी? 6 मंथ एमआरआर प्लस 80 बिप्स अप। तो 6 मंथ एमआरआर कितना है? 1% प्लस 80 बिप्स मतलब 0.8%। तो कहना इसे 1.8% ऑफ 100। ये थोड़ी पीएमटी में डाल, ये तो साल का हो गया, क्योंकि 6 महीने का जो 1% है वो भी साल का है, प्लस 80 बिप्स ये भी साल का रहता है। तो लेकिन अपने को तो 6 मंथ का चाहिए, इंटू 6/12। ये इधर गड़बड़ मत कर देना है। लोग, बहुत सारे लोग ये 1.8% ऑफ 100, 1.8 को पीएमटी में डाल देंगे। भाई 1.8 साल का है, 6 महीने का एमआरआर भी साल का, वो जो मार्जिन है वो भी पूरा साल का, इंटू 6/12। अब कितना आ रहा है चलो देखें। 100 इंटू 1.8% इंटू 6/12, 0.9। ये आ गया आपका 0.9। तो आप सोचो, आप इमेजिन करो, आप से फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2023 में खड़े हो, तो 0.9 अगर आपको 1 जनवरी में वैल्यूएशन करना है तो 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 ऐसा 4 बार, और लास्ट में आपका खड़ा है 100। तो एफई में डाल दिया 100, 0.9, 0.9 पीएमटी में डाल दिया, पीवी में क्या डालू? पीवी में दिया हुआ है प्लस माइनस 97। एन में क्या डालूं? सिंस 2 साल का बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट नोट है, लेकिन कूपन सेमी एनुअल है, तो एक साल में 2 बार, मतलब 2 साल में 4 बार। 4 कैश फ्लो, एक पहले साल में, दो दूसरे साल में दो, 4, तो एन इज 4। देखो सारा चीज डाल दिया, एक ही चीज मिसिंग है। सर अपन ने ये सब डाल दिया, अब ये देखते हैं कि सर लोग क्या रेट से पुल कर रहे हैं जिससे कि प्राइस 97 आ रहा है। तो सीपीटी आई बाई वाई, चलो कैलसी में साथ में करते हैं। 100 एफवी, 0.9 को पीएमटी में डाल दिया, एन को डाल दिया 4 में, 97 प्लस माइनस पीवी में, सीपीटी आई बाई वाई 1.68। बोलो ये 1.68 साल का है कि 6 महीने का है? कैश फ्लो 6 6 महीने में है। ये जो 0.9, 0.9, 0.9, तो डेफिनेटली जो आई बाई वाई में फिगर आएगा वो भी 6 महीने वाला रहेगा। तो ये जो आपका आई बाई वाई में आया वो 6 महीने का है, तो मैं डायरेक्टली इंटू 2 कर रहा हूँ, मतलब 1.68 कैलसी में आया, तो साल का करने के लिए इंटू 2, इंटू 2 क्या आ रहा है? 3.36। अपने को निकालना क्या है? अपने को तो सर निकालना था
6 मंथ MRR जो कि अपने को पता है 1% है साल का, प्लस वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकालना था, तो अपने को ये पता चल गया कि सर लोग एनुअल बेसिस साल में 3.36% हो रहा है। ये रेट से लोग पुल कर रहे हैं अगर साल की बात करूं तो। हवेवर इसमें साल का कौन सा रेट माइनस कर देंगे अपन? सर ये टोटल रेट है, टोटल। इसमें क्या क्या छुपा है पता है? वो 6 मंथ MRR प्लस कुछ वाला पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, डिस्काउंट मार्जिन, वो दोनों मिला के 3.36 है। अपने को एक पार्ट पता है क्या? -6 मंथ MRR 1%। ये भी साल का है, ये भी साल का है, तो बचा क्या? 2.36। मतलब ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। 2.36% मतलब क्या? 236 बिप्स। तो एक्स्ट्रा वाला 236 बिप्स, दिस इज योर डिस्काउंट मार्जिन। कोटेड मार्जिन क्या था बाय द वे? कोटेड मार्जिन कितना था? 80 बिप्स, जो कंपनी कोट कर रहा है। लेकिन लोग पुल किससे कर रहे हैं? 236 बिप्स ज्यादा से पुल कर रहे हैं, तभी तो प्राइस गिरा हुआ है। लोगों को ज्यादा चाहिए, मतलब दाम गिरा हुआ रहेगा 97 में, देखना। ये हो गया लॉन्ग कट, मतलब कॉन्सेप्चुअल वाला, डेलिबरेटली बताया कॉन्सेप्चुअल वाला। अब एग्जाम में ये सम आ गया, आप स्मार्टली कैसे कर सकते हो? ये वही कर पाएगा जिसको सारा कमांड पता है कि यार प्राइसिंग कोई भी चीज का, प्राइस ऑफ एन एसेट, प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड होता क्या है? इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कुछ नहीं करना है। ऑप्शंस में आपके पास सारा का सारा तो आंसर्स है। आप एक एक ऑप्शंस को चेक करो, आई बाय वाई में डालो, और देखो कौन सा ऑप्शन प्राइस 97 ला रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसे, फेस वैल्यू 100 डालोगे, ओके, पीएमटी में 0.9 डालोगे, प्राइस में कुछ मत डालना अगर आप शॉर्टकट से कर रहे हो। एन को 4 डालोगे तो फेस वैल्यू डालोगे, पीएमटी डालोगे, एन को 4 डाल दोगे। सपोज 180 बिप्स से आपको चेक करना है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर 180 बिप्स तो पूरा साल का है, तो 6 महीने का हो गया 90 बिप्स, और 6 महीने का साल का रेट 6 मंथ का MRR 1% है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 1 + 1.8, 180 बिप्स मतलब 1.8, तो टोटल आ गया 2.8। ये तो पूरा का पूरा साल का है। सिंस मेरे कैश फ्लो 6 महीने गए, तो मेरे को आई बाई वाई भी 6 महीने वाला डालना पड़ेगा, तो इंटू 6/12, 6/12। तो 1.4% को मैंने आई बाई वाई डाल। उसके बाद मैंने किया सीपीटी पीवी। एक बार करें 1 पॉइंट, चलो मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। कैल्सी में मैंने डाला 100 FV, एन को डाल दूंगा 4, पीएमटी को 0.9 में डाल दूंगा। करेक्ट। पीवी मेरे को निकालना है सपोज, उसके लिए मेरे को रेट चाहिए आई बाय वाई, ऑप्शंस में दिया हुआ है ना। तो मैं सपोज 180 बिप्स को पकड़ रहा हूँ, मतलब 6 मंथ MRR प्लस 180 बिप्स, मतलब मैं आई बाय वाई क्या डाल रहा हूँ? 1% प्लस 1.8% इंटू 6/12। तो बेसिकली 1 + 1.8, 2.8 इंटू 6/12, ये मैं डाल रहा हूँ आई बाय वाई में, सीपीटी पीवी। ओ शिट, 98 आ गया। मतलब 180 तो हो ही नहीं सकता है। मेरे को चाहिए कौन सा रेट डालने से 97 आ जाएगा, तो 180 कट गया, तो 180 तो गॉन। ये एकदम फास्ट हो जाएगा अगर आप समझ रहे हो। फिर मैं आया ऑप्शन बी में, 236 बिप्स तक डाल के देता हूँ, कुछ नहीं करना, खाली आई बाय वाई को चेंज करना है। तो मतलब 1 + 2.36, 1 समझा? 6 मंथ हमारा जो साल का है, 236 बिप्स जो साल का है, तो 236 बिप्स मतलब 2.36%। तो 1 + 2.36% इज 3.36% साल का। लेकिन मेरा कैश फ्लो 6 6 महीने है, तो इसको भी मेरे को 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 6/12। तो 1.68% आई बाय वाई डाल दूंगा, आई बाय वाई। उसके बाद सीपीटी पीवी एग्जैक्ट 97 आया। इसका मतलब पक्का डिस्काउंट मार्जिन 236 बिप्स है, क्योंकि वही मेरा प्राइस को मैच कर रहा है 97 से। आप सी भी चेक कर लो। 420 बिप्स को कैसे करेंगे? बाकी सब सेम, 1 + 4.2%, लेकिन ये तो साल का है, इंटू 6/12। इसको आप आई बाय बाय डाल दो, सीपीटी पीवी 93.62। लेकिन अपने को प्राइस क्या लाना? 97। तो ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, आंसर हैज टू बी बी। तो दोनों ही मेथड से बोल दिया, एक वाया ऑप्शन, एक कॉन्सेप्चुअल वाला। 31, 32 में जाते हैं। चलो, तीन तीन फ्लोटिंग रेट नोट आपको देके रखा हुआ है। कोटेड मार्जिन, डिस्काउंट मार्जिन, कोटेड मार्जिन, डिस्काउंट मार्जिन, कोटेड मार्जिन, डिस्काउंट मार्जिन। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, द एफआरएन दैट विल बी प्राइस्ड एट अ प्रीमियम ऑन द नेक्स्ट रीसेट डेट इज। बोल रहे ये तीनों के तीनों XYZ, तीन टाइप के फ्लोटिंग रेट नोट है, ये तीन में से कौन सा प्रीमियम पे ट्रेड होता रहेगा? अपन इसको तीनों आंसर, अपन इसको सारा आंसर दे देते हैं। सोचने का तरीका, कोटेड मार्जिन मतलब कंपनी जो दे रहा है 0.4 दे रहा है, लेकिन लोगों को बॉन्ड एक्स में देखना, फोकस करना। दे रहा है कंपनी 0.4 एक्स्ट्रा, लेकिन लोगों को कितना चाहिए? 0.32। कंपनी ज्यादा दे रहा है, लोगों को कम चाहिए,
तो लोगों को कम कब मिलेगा? जब बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड होता होगा, तो ये बॉन्ड तो पक्का प्रीमियम है। तो ये वाला आंसर इज FRNX। तो एक सेकेंड, पूरा डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड वाई देखना, बॉन्ड वाई में वापस से रिवाइज हो जाएगा। कंपनी दे कितना रहा है? 0.45 एक्स्ट्रा। अपने को भी कितना एक्स्ट्रा चाहिए? डिस्काउंट मार्जिन 0.45। जो कंपनी एक्स्ट्रा दे रहा है वही वाला एक्स्ट्रा अपने को चाहिए, तो बॉन्ड किस पे ट्रेड होगा? पार पे। तीसरा वाला जेड वाला करते हैं। कंपनी कितना दे रहा है? 0.55 एक्स्ट्रा कोटेड मार्जिन। अपने को एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 0.72। कंपनी दे रहा है 0.55 एक्स्ट्रा, अपने को 0.72 एक्स्ट्रा चाहिए। अपने को एक्स्ट्रा 0.72 चाहिए, इसका मतलब बॉन्ड डेफिनेटली गिरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि गिरे हुए बॉन्ड में तो एक्स्ट्रा खाने को मिलेगा। तो ये पक्का बॉन्ड डिस्काउंट में होगा। ये लो, सोचने का तरीका तो हमेशा वही है। ये कौन सा पार्ट रिवाइज हो गया पता है? मैंने वही वाले कॉन्सेप्ट से खींच लिया, कूपन रेट और YTM देख के। बस, कंपनी सपोज 10% दे रहा है, आपको 12% चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए तो बॉन्ड डिस्काउंट में। कंपनी 10% दे रहा है एंड आपको भी 10% चाहिए, तो बॉन्ड पार पे। कंपनी 10% दे रहा है, आपको 8% चाहिए, कम चाहिए, तो बॉन्ड प्रीमियम पे। वही कॉन्सेप्ट लगाओ ना। कोटेड मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा कंपनी कितना दे रहा है, डिस्काउंट मार्जिन मतलब आपको कितना चाहिए। अगर जितना कंपनी एक्स्ट्रा दे रहा है उतना ही आपको चाहिए, तो बॉन्ड पार पे। जितना कंपनी एक्स्ट्रा दे रहा है आपको उससे ज्यादा चाहिए, तो बॉन्ड डिस्काउंट पे। जितना कंपनी एक्स्ट्रा दे रहा है आपको उससे कम चाहिए, तो बॉन्ड प्रीमियम पे। तो इसका आंसर ए। सो ये वाला हो गया ए। सो ये था पूरा का पूरा फ्लोटिंग रेट नोट के ऊपर। अब अपन वापस से रिवीजन मोड में आ जाते हैं एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस अपन वापस से रखेंगे फिक्स्ड इनकम का। ठीक है, तो सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय।